तो ये राजा परीक्षित कौन है? सही बात कही कि नहीं हमने? कुत्ता आ जाएगा तो यही तो कहोगे हट हट हट, और तुमने ज्यादा कही नो 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 तो वो सूदी छाती पर चढ़े लो लो लो। हमने कहा भैया कितने इंग्लिश सीख लो, नो नो के शब्द चले गए। अब बात आती है राजा परीक्षित का विस्तार क्या है। ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जिस गोलोक में रहते थे उसी गोलोक में राजा वो सुखदेव बाबा रहते थे। सुखदेव बाबा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे, बड़े चहेते, इतने चहेते जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़े भयंकर चहेते तोते थे। अब ये राधा रानी के पास जाते तो राधे राधे कहते, भगवान कृष्ण के पास जाते तो कृष्णा कृष्णा कहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैठ करके सुखदेव बाबा को अपने समकक्ष में बुलाया, सामने बुलाया, बुला करके सुखदेव को समझाया, सुखदेव तुम्हारी जरूरत इस कलकाल से पृथ्वी काल से पूर्ण हो गई, मेरी एक बात को मान लो तुम्हारा उद्धार है जाएगा। बोले महाराज आदेश तो करो, मैं तो आपकी 10 बात मानने के लिए तैयार हूं, आप कहो तो सही। बोले देखो भैया मैं स्पष्ट कहूंगा। बोले क्या? बोले पृथ्वी लोक पर बड़े ही अधर्म बढ़ चुके हैं, पृथ्वी लोक में मानव बड़ा दानव बन गया है, और मानव दानव बनने के कारण ही तुम्हारी जरूरत पृथ्वी लोक को है। सुखदेव ने जैसे ही सुना कि भगवान का लोक छोड़ करके पृथ्वी लोक जाना है, आ सुखदेव बाबा का दिमाग खराब, महाराज सब करवा लो लेकिन पृथ्वी लोक में मत पहुंचाओ, पृथ्वी लोक में पहुंचाओगे तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। बोले देखो सुखदेव अब कछु भी करो, पृथ्वी तो तुम्हें, पृथ्वी लोक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अच्छा पृथ्वी लोक का आदमी ये सोचता कि हमें कभी पृथ्वी लोक से भगवान के लोक ना जाना पड़े, कितना बूढ़ी हो जाए मैया, कितना बूढ़ी हो जाए, खिजाव लगा लगू के आदमी अपने मुंह को सही करके, आजकल वो चल गया वो ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर जानते हो आप लोग? रामायण किस किस ने देखी है? हाथ खड़े करके बताओ। रामायण सभी ने देखी? रामायण में तुम लोगों ने सूपनखा को देखा? देखा? जिसकी नाक कट गई थी, देखा कि नहीं? तुम लोगों ने देखा? सूपनखा ने यूं किया वो तुरंत दूसरी युवती बन जा, बड़ी सुंदर बन जाती थी। आजकल बिल्कुल सूपनखा की तरह ब्यूटी पार्लर है। सही बात है कि नहीं? कितना करिया आदमी ब्यूटी पार्लर के अंदर जाए और जब निकलेगा तो इतना गोरा निकलेगा कि जे लगेगा इससे गोरा कोई है ही नहीं, और अगर एक बार मुंह धो ले तो ऐसे लगेगा कि इससे सही तो सांड है, नंदी भगवान है। सही बात है कि नहीं? नहीं है सही? हमारा एक मित्र था, बड़ा करिया था भैया, उसकी शादी नहीं होती थी। अब शादी नहीं होती, अच्छा आजकल ध्यान से सुनना, शादी की भैया सबको पड़ती, ब्याह ना हो तो बड़ी चिंता बढ़ जाती है, शादी नहीं हो रही। मित्र के देखने वाले आए तो उसकी शादी तय हो कैंसिल हो जाए, हमारी तो हो गई, अब मित्र की कैंसिल हो जाए, अब दिमाग खराब। अब वो एक दिन रोने लगा, हमने कहा क्या हुआ भाई? बोले यार शादी होती ही नहीं, हर जगह देखने वाले आते हो, मिठाई खाते हो, दौड़ लगा जाते, अब क्या किया जाए? उसकी शादी एक जगह तय तबाह हो गई। वो आजकल जिसकी फोटो ज्यादा करिया हो, आजकल फोन में एक ऐप चल गया, कौन सा ऐप है वो? कौन सा है वो एक फोन में ऐप आता है वो, कौन सा? कौन सा? ब्यूटी प्लस। हाँ ब्यूटी प्लस, ब्यूटी प्लस इसने सही बताना यार, फिर तुम नींबू घलवा दो। स्नैप, हाँ तुमने हो गई तो समझ लो भैया कैसे ऊ को उपयोग तुम खजाना करने आओ। स्नैपचैट, ऊ में हर प्रकार के फिल्टर होते हैं, कितना गोरा दिखना है और कितना गोरा दिखना है, लाली कितने नंबर की चाहिए। हम तो कल देखा एक लड़का हमारी फोटो खींच रहा था, तो हम भी यूं हो गए, महाराज जी फोटो सम, अच्छा उसने उस पे दबाया सो मोर गोरे दिखने लगे हमने तना और देखो तो और गोरे हो गए। आजकल वो भी चलता। हमारे मित्र की शादी तय हो गई, शादी तय हो गई, शादी जैसे तय हुई
लड़की बड़ी सुंदर यार। अब हमने वो लड़की को देखा तो हम तो समझ गए कि ये शादी कैंसिल है। 2-3 बार कैंसिल हो गई थी। तो हम उसकी शादी में 2 घंटा बाद गए। हमने सोचा, मन में विचार किया, अगर कैंसिल हो गई तो अपन के प्राण बचेंगे, पिटेगा कौन। पहुंच गए, 2 घंटा बाद पहुंचे। हमने अपने मित्र को देखा तो वो इतना गोरा था, आप लोग विश्वास मानो कि के सामने हम करिया पड़ गए, लेकिन वो गोरो को गोरो रहता। हमने देखा यार, हमने ब्रह्मा जी से पूछा कि कोई नया माल तो नहीं पहुंचा दिया नीचे। होता ना वो गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो नया आ जाता। हमने सोचा ब्रह्मा जी ने तो नहीं पहुंचा। बोले नहीं। मित्र को देखा, मित्र की जो होने वाली अभी हुई नहीं थी, अब होगी कब ये पता नहीं था। होने वाली पत्नी आई, बात और सुंदर। पहले साल में चंद्रमुखी पत्नी, दूसरे साल में भद्रमुखी और तीसरे साल में सीधी काली मां दिखाने लगा। अब हुआ क्या, शादी हो गई, वो जयमाला डल गए एक दूसरे के, सब कुछ हो गया। जयमाला के बाद समय आता है उसका, वो क्या बोलते, वो चढ़ाव चढ़ने का। चढ़ाव चढ़ता ना अपन लोगों में, चढ़ता ना चढ़ावा। लड़का गया सो ऊपर कमरे में जाके सो गया। सोया सो जो अपने यहां खवास कक्का होते सैन साहब, ओ जगाने जाते लड़के को, सो जगाने के लिए गया, उठो भैया उठो भैया। लड़का भूल गया ध्यान की हम करिया है। सो गया, सो वो तो वॉशरूम में जाके अपनी थुतरी को धो करके चला आया। अब अद खानो वो क्वालिटी को करिया, कैसे क्रीमन को और ज्यादा प्रभाव पर गो, सो वो डबल करिया होगो। हमने देखो सो वो इतना प्यारो देखे, वो बोले क्या बात है नजर लगा रहे हो। हमने कहा तुम तो हड़िया की तरह रखे, तुम्हें कौन नजर लगाएगा। नीचे पहुंचे, लड़की ने देखा कि लड़का तो बहुत करिया है। लड़की बोली हम शादी नहीं करेंगे। अब हम तो समझ गए कि शादी स्वाहा। हमने भैया अपन सरक लो, काय को इन दोनों के बीच में पड़ो। इतने में क्या हुआ, बच्चे नहीं खेलते शादियों में, तो एक बच्चा खेल रहा था और लड़की के मुंह पे उसने शरबत फैला दिया। और लड़की ने जैसे ही अपने मुंह को धोया, सो वो लड़का से ज्यादा करिया थी। अब सुनो, लड़का कहे कि अब हमें शादी नहीं करनी, और लड़की कहे अब हमें तुम्हीं से शादी करनी। बीच में हम थे। हमने कहा चिंता मत करो, तुम करिया और तुम करिया, और ले आओ नाऊ कक्का, बीच में भजन दो थरिया थरिया। तो भैया ब्यूटी पार्लर का अपना अपना बड़ा प्रभाव रहता है।